मुझे लगता है कि सभी को चींटियों का अध्ययन करना चाहिए। उनके पास 4 अद्भुत फिलॉसफी हैं। कभी हार मत मानो, आगे देखो, सकारात्मक रहो और वह सब करो जो तुम कर सकते हो। बहाने वो कीले हैं जिनका इस्तेमाल नाकामी का घर बनाने में किया जाता है। लक्ष्य निर्धारित करने का अंतिम कारण आपको वह व्यक्ति बनने के लिए लुभाना है जो उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। असफलता कोई एकल प्रलयकारी घटना नहीं है। आप रातों रात असफल नहीं होते। विफलता निर्णय में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है। सही एटीट्यूड से इंसान पहाड़ों को भी हिला सकता है। गलत एटीट्यूड से इंसान को रेत के छोटे से दाने से भी कुचला जा सकता है। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें और जो कुछ भी आपके पास है उससे शुरुआत करें। ये सीखें कि आपके पास जो कुछ है उसमें खुश कैसे रहें, जबकि जो आप चाहते हैं उसका पीछा करें। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप भविष्य के लिए टाल दें। यह वह चीज है जिसे आप वर्तमान के लिए डिजाइन करते हैं। किसी भी समस्या को हल करने के लिए यहां 3 प्रश्न अपने आप से पूछें। पहला, मैं क्या कर सकता हूं? दूसरा, मैं क्या पढ़ सकता था? और तीसरा, मैं किससे पूछ सकता था? सफलता न तो जादुई होती है और न ही रहस्यमयी। सफलता मूल सिद्धांतों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों तो आपको बेहतर होना होगा। सफलता थोड़े से अनुशासन से ज्यादा कुछ भी नहीं है जिसकी हर दिन प्रैक्टिस की जाती है। अपने शरीर का ख्याल रखें। यही एकमात्र जगह है जहां आपको रहना है। हम जिन अच्छी चीजों का निर्माण करते हैं अंत में वे हमारा निर्माण करती हैं। खुशी मौके से नहीं बल्कि अपनी पसंद से होती है। जितना अधिक आप जानते हैं उतना कम आपको कुछ कहने की आवश्यकता है। खाना खाना भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन किताब पढ़ना मत भूलना। अधीरता और लालच सफलता के जुड़वां हत्यारे हैं। थोड़े लोग जो कुछ बड़ा करते हैं उसे ढेर सारे लोग जो सिर्फ उन्हें करते हुए देखते हैं वही उनसे ईर्ष्या करते हैं। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसमों या हवा को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। अगर आपको अपनी परिस्थिति पसंद नहीं है तो उसे बदल दें। आप कोई पेड़ तो नहीं है जो जड़ से बंधे हों। यदि आप अपने जीवन के लिए योजनाएं नहीं बनाते हैं तो आपको किसी दूसरे की योजना में काम करना पड़ सकता है। सोचो, उन्होंने आपके लिए क्या योजना बनाई होगी। ज्यादा कुछ खास नहीं। सफलता ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप उस व्यक्ति द्वारा आकर्षित करते हैं जो आप बन जाते हैं। यदि आप असामान्य जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं, तो आपको सामान्य के लिए समझौता करना होगा। आप रातों रात अपनी मंजिल नहीं बदल सकते, लेकिन आप रातों रात अपनी दिशा बदल सकते हैं। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने को तैयार नहीं होते हैं। अकेले प्रेरणा पर्याप्त नहीं है। यदि आपके पास एक मूर्ख है और आप उसे प्रेरित करते हैं, तो अब आपके पास एक प्रेरित मूर्ख है।
यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यदि आप नहीं करना चाहते तो आपको एक बहाना मिल जाएगा। आप आज कहां हैं और 5 साल बाद आप कहां होंगे, इसके बीच का अंतर आपके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की गुणवत्ता में पाया जाएगा। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। हम आमतौर पर 2 कारणों में से एक के लिए खुद को बदलते हैं, प्रेरणा या हताशा। या तो आप दिन चलाते हैं या दिन आपको चलाता है। जीवन में आप 2 तरह के दर्द से गुजरेंगे, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। अनुशासन का वजन औंस होता है, जबकि अफसोस का वजन टन होता है। समय पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। आप अधिक पैसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता है। आप अपने काम से ज्यादा खुद पर मेहनत करें। यदि आप अपने काम पर मेहनत करते हैं तो आप अपना जीवनयापन कर सकते हैं। यदि आप अपने आप पर कड़ी मेहनत करते हैं तो आप एक भाग्य बना सकते हैं। आप उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता है, यह परिवर्तन से बेहतर होता है। कम समस्याओं की इच्छा न करें, अधिक कौशल की इच्छा करें। सभी अनुभवों का स्वागत कीजिए। पता नहीं कौन सा अनुभव आपकी जिंदगी बदल दे। दूसरों को छोटा जीवन जीने दो, लेकिन आपको नहीं जीना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर बहस करने दें, लेकिन आपको नहीं करना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर रोने दो, लेकिन आपको नहीं रोना। दूसरों को अपना भविष्य किसी और के हाथों में छोड़ने दो, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। मांगना ही प्राप्ति की शुरुआत है। सुनिश्चित करें कि आप एक चम्मच के साथ महासागर में न जाएं। कम से कम एक बाल्टी लेकर जाएं ताकि बच्चे आप पर हंसे नहीं। केवल आधा दर्जन चीजें हैं जो हमारे जीवन के 80% क्षेत्र पर असर करती हैं। अधूरे काम से ज्यादा बोझिल कुछ भी नहीं है। रुचि लें और छोटी छोटी चीजों को भी अच्छी तरह से करने में आनंद लें। सीखना धन की शुरुआत है। सीखना स्वास्थ्य की शुरुआत है। सीखना अध्यात्म की शुरुआत है। खोजना और सीखना वह जगह है जहां चमत्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। औपचारिक शिक्षा आपको आजीविका देगी। आत्मज्ञान आपका भाग्य बना देगा। One of such studies called as a pest test, where we apply this product R&D facility having the GMP lab also, where we do the. Good evening, everyone. Good evening. Welcome to 45 minutes special growth session. और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम एज अ कोच इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट रहेगी, एक तो कैमरा ज़रूर ऑन रखिए और नोटबुक पेन है आपके पास? नोटबुक पेन है, मुझे दिखा सकते हैं सब लोग नोटबुक पेन? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है लिखने के लिए तो शायद ये सेशन का आपको उतना बेनिफिट नहीं हो पाए, क्योंकि ये सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा
कि जो मैं बता रही हूँ उसे लिखना और समझना। बहुत सारी चीजें बताऊंगी, अगर लिखेंगे नहीं तो सर के ऊपर से भी जा सकती हैं, है ना, याद नहीं रहेंगी, बट ये काम आपके तब आएंगे जब नोट्स बने होंगे और आप इसको बार बार देख सके, तभी ये काम आने वाले हैं। तो कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन को जबरदस्त बनाने के लिए? कितने लोग रेडी हैं कुछ नया सीखने के लिए, लर्न करने के लिए? पहले तो सब लोग स्माइल करके दिखा सकते हैं मुझे, स्माइल करके दिखा सकते हैं। अच्छा, दांत वाली स्माइल किसको आती है? दांत वाली स्माइल किसको आती है? वेरी गुड। आपको पता है हर्बल लाइफ का कोई भी इवेंट शुरू होता है तो वो एक्साइटमेंट के साथ शुरू होता है। कितने लोग मुझे इमोजीज भेज सकते हैं? नीचे रिएक्शन का ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से नीचे रिएक्शन पे जाके कोई ना कोई इमोजी मुझे सेंड कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। मैं देखूं कितने लोग एक्साइटेड हैं। वेरी गुड, मुझे थम्स अप आ रहा है, हार्ट्स आ रहे हैं, पार्टी आ रही है, पार्टी पॉपर आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वाह, सो मतलब आप सब लोग एक्साइटेड हैं। चलिए, आज का सेशन इंपॉर्टेंट भी है, प्लस कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगी आपके बहुत काम आएंगी। सो बिल्कुल रेडी रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। और ये 45 मिनट्स आपने अपना रूम जरूर लॉक करना है, ध्यान से सुनना है, ईयरफोन्स लगा सकते हैं, वो सब आपने करना है, राइट? और सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी। यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हमारे साथ डेली ज्वाइन होते हैं, तो अगर आपने अभी अभी हर्बल ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग होने वाली है। मैं आपको अपनी जर्नी जरूर शेयर करूंगी। सो मेरा नाम मनवीन है और मेरी जर्नी कुछ इस प्रकार से है। सो मेरे हस्बैंड का नाम लविश है और हम दोनों जब हर्बल लाइफ में आए थे, इस अपॉर्चुनिटी में आए थे, हम दोनों स्टूडेंट्स थे और कुछ नया ढूंढ रहे थे, कुछ करना चाहते थे लाइफ के अंदर। सो हम दोनों ने कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करी और ग्रेजुएशन करने के बाद हमें समझ में आया कि ये जो डिग्रीज हैं इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है इंडिया में, क्योंकि अगर हम जॉब लेने के लिए जाते हैं डिग्रीज को लेके तो वही 30-40 हजार रुपए से ऊपर हमें जॉब नहीं मिलती है। और अगर आप मेरी बात करो पर्सनली, क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन फील्ड में ही डिग्री ली, हालांकि वो डिग्री हमें सुनने में अच्छा लगता है कि न्यूट्रिशन फील्ड में है, पर उसकी मुझे वैल्यू सिर्फ 10,000 रुपए की ही मुझे सैलरी वाली जॉब मिल रही थी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो मुझे पता लगा कि एक नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही होता है कि आप डिग्री लेते हैं और जॉब मिलती है, और अगर आपको सैलरी बढ़ानी है तो आपको जॉब चेंज करनी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा करियर नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फैमिली लाइफ नहीं होती और जॉब में पैसा भी कम होता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमारी लाइफ में टाइम भी हो, मनी भी हो और हेल्थ भी हो, तीनों चीजें हमें एक टाइम पे मिल पाए। सो हमने अपने इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हमने डिसाइड किया कि हम हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। सो सबसे पहली चीज जो हमने की, हमने अपना रिजल्ट लिया। मेरे हस्बैंड ने 25 केजीज वेट गेन किया है और मैंने अपना 10 किलो वजन बढ़ाया है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो एज अ स्टूडेंट जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं इतनी ज्यादा अंडरवेट होती थी कि लोग मुझे कहते थे कि हवा आएगी तो मनवीन उड़ जाएगी। इतनी अंडरवेट होती थी मैं, और बॉडी के अंदर एनर्जी इतनी नहीं रहती थी, थक जाती थी जल्दी, स्टेमिना इतना नहीं था। बट न्यूट्रिशन को प्रॉपर यूज करने के बाद, डाइट अच्छे से लेने के बाद मैंने अपना 10 केजी वजन गेन किया और इसके साथ साथ अपनी कॉन्फिडेंस को भी गेन किया और आगे मैंने इस पे काम स्टार्ट किया। तो ये हमारी फैमिली की ट्रांसफॉर्मेशन है। सो मेरे मदर, फादर, सिस्टर, मेरे दोनों साइड की फैमिली हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करती है और हमारी फैमिली H3 फैमिली है। मतलब कि हमारी फैमिली में हर एक पर्सन का रिजल्ट है। तो आप भी चेक कर सकते हैं आपकी फैमिली H3 फैमिली बनी है अभी तक कि नहीं बनी है। हर एक फैमिली मेंबर का रिजल्ट है या नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, राइट? तो H3 फैमिली बनना बहुत जरूरी है, जिससे बहुत मजा आता है। और ये हमारा फर्स्ट इनकम आया था जब हमने अपने रिजल्ट को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया, अपने सर्कल में बात करनी शुरू की। तो हमें फर्स्ट मंथ 5 कस्टमर मिले और 5 लोगों ने जब न्यूट्रिशन लिया हमसे, हमें 12,000 रुपए का इनकम आई। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट कोई इनकम नहीं थी। दिस वॉज द फर्स्ट इनकम ऑफ आवर लाइफ। तो बड़ा अच्छा लगा। और इसके बाद में हमने इवेंट्स अटेंड करने शुरू किए। तो आपके शहरों में भी अलग अलग शहरों में इवेंट्स होते हैं और ये हमारा सबसे जबरदस्त और बड़ा इवेंट होता है जो इंडिया लेवल का इवेंट है, एक्स्ट्रावेगेंजा, वो हमने अटेंड किया। और हमें पता लगा कि हर्बल लाइफ एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले हम इसे पार्ट टाइम कर रहे थे पढ़ाई के साथ साथ, बट इस इवेंट के बाद हमने डिसाइड किया कि हर्बल लाइफ को फुल टाइम ही नहीं, लाइफ टाइम किया जा सकता है।
और इसमें वो सब कुछ है, इस अपॉर्चुनिटी में वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, राइट? सो बस एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है, और ये हमने यहाँ से सीखा, और उसके बाद इनकम बढ़ती गई, और अगले ही 4 महीने में हमारी इनकम 1 लाख पर मंथ क्रॉस कर गई थी, और हम अभी स्टूडेंट से अभी अभी पढ़ाई खत्म करी थी। और आप सोच के देखिए कि इतनी जल्दी इतनी इनकम आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं होती, और स्पेशली अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है, आपको मार्केट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है। तो हमारे अंदर ये डिफरेंस ट्रेनिंग से आया। हम साथ साथ ट्रेनिंग लेते गए, आगे बढ़ते गए, लोगों की मदद करते गए, और सीखा कि कैसे कॉन्फिडेंस आता है, कैसे लोगों से बात करनी है, और कुछ लोगों की हेल्प करी, उनके थ्रू आगे काफी सारे लोगों की हेल्प करी, और ये इनकम आई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज बहुत जबरदस्त लाइफ हम इंजॉय कर रहे हैं। सो जब हम बिना समय देखे काम करते हैं, तो तब हमारा समय बदलना शुरू होता है। जब आप समय देखकर काम करते हैं, जब जॉब वाले पर्सन क्या समय देखकर काम करते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी में जब आप जी जान से काम करते हैं, जी जान से लोगों की मदद करते हैं, तो आपका समय बदलना शुरू हो जाता है, और ये बहुत अमेजिंग लाइफ हम इंजॉय कर पा रहे हैं। सो वेकेशंस की बात की जाए, ओ माय गॉड, इतना घूमने को मिलता है, इतना घूमने को मिलता है, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी लाइफ तो ऐसी हो गई है कि हर महीने कहीं ना कहीं हम लोग होते ही होते हैं। बहुत सारा घूमना फिरना, इंजॉयमेंट, ऑलमोस्ट 20+ कंट्रीज हम घूम चुके हैं। हमें अभी सिर्फ और सिर्फ 8 साल हुए हैं हमारी लाइफ में, और अभी बहुत सारे कंट्रीज और जाना है, बड़ी सारी लिस्ट पेंडिंग है इस साल की भी। सो बहुत मजा आता है, और फुल फैमिली के साथ जाते हैं, इंजॉय करते हैं। एंड इसके साथ साथ हम बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिलता है। डिफरेंट फॉरेन में जाके जब हम ट्रेनिंग लेके आते हैं ना, तो बड़े लेवल के, बड़ी सोच वाले लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और पता लगता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाय गॉड, बहुत मजा आता है। सो इसके साथ साथ हमें ऑनर्स में जाने का मौका मिला। ऑनर्स एक ऐसा इवेंट होता है जो हब लाइफ में 95 कंट्रीज के जो टॉप 1% लोग हैं, जो मैक्सिमम आप बोलते हो हाइट पे पहुंच चुके हैं, उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है इस इवेंट पे। और ये सबका ड्रीम होता है, जब हब लाइफ में हम एसोसिएट होते हैं, हमें बोला जाता है अगर आप यहां तक पहुंच गए, आपने बहुत अच्छा हासिल कर लिया। सो ऑनर्स में हमें ना सिर्फ जाने का, बट इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, तो लविश जी को स्टेज पे जाने का भी मौका मिला, और ये बहुत अमेजिंग था। और इतने बड़े स्टेज पे, इतने लेवल पे सब कुछ करने का मौका मिलता है, कुछ सेलिब्रिटीज के साथ में फोटो लेने का मौका मिलता है, और अपनी लाइफ को ऐसा जीने का मौका मिलता है जैसा हम सोचते हैं बचपन में, है ना? वो जो ड्रीम वाली लाइफ होती है ना, कि हम हीरो हीरोइन की तरह रहें, और आप फिट होते हैं, आपके घर में लोग फिट होते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ फैमिली मेंबर्स, और आप एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं, जिसमें आपके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, और टाइम फ्रीडम भी है। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सो अभी अगर मैं बात करूं करंटली, तो अभी हमें 8 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट हमारी जो इनकम है हवर लाइफ से, दैट इज मोर देन 1 लाख पर डे। सो ये बहुत अमेजिंग है, और अभी हमारी उम्र सिर्फ 26 साल है। अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। गाइज, आप सब लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको मन बनाना है कि मुझे इसको करना है। हमारी इनकम इतनी जल्दी क्यों ग्रो करी, उसका मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने कोई और ऑप्शन नहीं रखा। मतलब कि हमने कोई जॉब नहीं करी, हमने कोई पार्ट टाइम और काम नहीं करा। हमने जब हमने सोचा, एक्स्ट्रावेगेंजा गए, डिसीजन लिया, तो हमने मन बना लिया कि हम करेंगे तो सिर्फ हर्बल लाइफ करेंगे। तो जब आप पूरे मन से कोई काम करते हैं, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पूरा फोकस लगा के करते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सो आपके साथ भी ये होने वाला है। सो आगे बने रहिए, और आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो इसके लिए हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे पेरेंट्स। सो लवीना मैम, जोगिंदर सर, एंड चेयरमैन्स क्लब सैम भाटिया सर, एंड चेयरमैन्स क्लब 50K कैप्टन चरणजीत सर, सबके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। बिकॉज इन्होंने हमें सिखाया, इन्होंने हमें बढ़ाया, इनकी ट्रेनिंग से हमें सीखा। हम लोग कुछ भी नहीं थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे, कुछ आता नहीं था, सब कुछ इन्होंने सिखाया। सो ये बहुत बड़ी चीज है। आपके कोचेस, आपके मेंटोर्स आपके साथ देते हैं, और मार्क यू सर के लिए जरूर एक बार क्लैपिंग करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को बनाने के लिए। सो क्या आप लोग रेडी हैं ये सब करने के लिए? क्या आप लोग रेडी हैं? पक्का? चलिए। सो आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, आप अपने नोटबुक जरूर रेडी रखिएगा। आज मेरा जो टॉपिक है दैट इज ऑन प्रोडक्ट्स
इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि आज के टाइम पे हमें क्यों जरूरत पड़ी हर्बल लाइफ की। अच्छे वाला दाल रोटी परांठा सुबह चलता था, है ना, चाय चलती थी, बिस्किट चलती थी, हम क्यों हर्बल लाइफ ले रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी और लोगों को क्यों जरूरत है लेने की। सो दो तीन चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगी। सबसे पहली चीज तो मैंने उस दिन एक डाटा देखा, इंस्टाग्राम पे मैं स्क्रॉल कर रही थी, वहां पे पता लगा एक किसी ने पोस्ट डाली हुई थी और वो 100% मतलब कि सोर्स वगैरह प्रॉपर थी। उसमें लिखा हुआ था कि पूरे भारत में अगर हम देखें 73% जो लोग हैं उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई गई। 73%, बाय गॉड। और अगर हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें, जैसे जापान थी, जापान के अंदर सिर्फ 5% लोगों में प्रोटीन की कमी है। इंडिया में कितनी ज्यादा कमी है, क्यों? क्योंकि खाना तो हम खा रहे हैं, ज्यादा भी खा रहे हैं, पर हमारे शरीर के अंदर जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जो पोषण चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो है ही नहीं। और इसका जो मेजर कारण जाता है वो हमारे खेती बाड़ी के तरीके, ओवर पॉपुलेशन, आज के टाइम पे पोल्यूशन, इंडिया में जो आबादी इतनी बढ़ रही है और इतनी इतनी ज्यादा डिमांड है चीजों की, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है पीछे से। बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, बहुत सारे किसान हैं, आपने पक्का सुना होगा, वो अपनी अपने परिवार के लिए अलग खेती बाड़ी करते हैं और बाहर बेचने के लिए अलग खेती बाड़ी करते हैं। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कहते हैं जो हम पेस्टिसाइड केमिकल्स, जो जहर हम खाने में डाल रहे हैं, वो हम अपने परिवार को नहीं खिला सकते, ऐसे कहते हैं फार्मर्स। और हम जो आम इंसान है, आम आदमी है, उसके पेट में वो सब कुछ जा रहा है। सो खाने में इतना केमिकल होना और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है खाने की, तो उसको सही तरीके से कीड़े ना लगें, सुंदर दिखे, साफ दिखे, पॉलिश चमकती हुई सब्जियां दिखे, अनाज एकदम बड़ा बड़ा दिखे, बढ़िया दिखे, उसके लिए उन्हें बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, इंजेक्शंस डालने पड़ रहे हैं, कलरिंग करनी पड़ रही है, न जाने क्या क्या उसके अंदर डालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी तो उसकी खराब हो ही रही है और हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, हमारे शरीर में पोषण की कमी, ताकत की कमी होती जा रही है। मतलब कि खाना हम ज्यादा खा रहे हैं, अंदर से कमजोरी है। कितने लोग एग्री करते हैं जो मैं बोल रही हूँ? कितने लोग एग्री करते हैं? बिल्कुल सही है। सो इसकी ये जो इसे कहते हैं न्यूट्रिशन गैप। न्यूट्रिशन गैप मतलब कि जो चीज हमें मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही है और एक गैप क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे बहुत कॉमन चीजें, जैसे कि बाल झड़ना, आंखों के नीचे काले डार्क सर्कल्स होना, स्किन खराब होना, वजन बढ़ना, है ना, एनर्जी लो रहना, घुटनों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, लेग्स में पेन होना, बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज है, शुगर है, हाई बीपी है, यूरिक एसिड है, पीसीओडी, हार्मोनल इंबैलेंस, ये सब कुछ इसी की वजह से शुरू हो रहा है। आप में से कितने लोग हैं जिनको ऑलरेडी इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम थी या है? कितने लोग हैं? अभी मुझे इस स्क्रीन में मुझे 50% लोग हाथ दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो इंडिया में ऑलमोस्ट हर पर्सन को, हर दूसरे पर्सन को ये प्रॉब्लम कोई ना कोई है, और जिसकी वजह से वो परेशान है, बीमार है, ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा सोल्यूशन, और दवाइयों पे दवाइयां खाई जा रही हैं, दवाइयों पे दवाइयां खाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जिसमें लोगों को कोई एक बीमारी थी और दवाइयां खानी शुरू कर दी, तो दवाइयों की वजह से मल्टीपल और प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि दवाइयां जो होती हैं उनके साइड इफेक्ट जनरली होते ही होते हैं। आप कोई भी आप मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए खाओ, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो हम क्या करते हैं, हम उसकी रूट कॉज पे काम करते हैं, हम दवाइयां नहीं देते, हम सोल्यूशन ये देते हैं कि हम उसके रूट कॉज पे, मतलब कि जो खाना है और जो लाइफस्टाइल है, उसको अगर ठीक कर दिया जाए तो आगे आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को हम रोक सकते हैं या फिर कुछ हद तक इंप्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्लेम नहीं करते कि हम बीमारी ठीक कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि आपकी बीमारी इंप्रूव हो सकती है अगर आप अपना खाना और लाइफस्टाइल अच्छा करते हैं। राइट? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपको ये पता होना चाहिए आज के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है।
सबसे पहली चीज तो दूध में इतनी ज्यादा मिलावट है। हम हमेशा बोलते हैं कि दूध आज के टाइम पे 50% से ज्यादा नकली आ रहा है, क्योंकि अखबार में भी ये आया था कि 14,000 करोड़ लीटर जो है वो प्रोडक्शन होती है दूध की, और लोगों तक कितना पहुंचता है 64,000 करोड़ लीटर। मतलब बीच का जो 50,000 करोड़ लीटर दूध है वो नकली दूध है, और दूध की कॉपी बनाई जा सकती है इतनी आसानी से, डिटर्जेंट यूज करके, यूरिया यूज करके, बहुत सारी चीजें यूज करके, जो केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में कोई काम नहीं कर रहे बल्कि खराब कर रहे बॉडी को। इसके अलावा अगर मैं फल फ्रूट्स की बात करूं तो एप्पल के अंदर आप मानोगे नहीं 60% से ज्यादा आयरन कम हो चुका है। पहले एप्पल में आयरन होता था, आज के टाइम पे नहीं है। पालक में पहले आयरन बहुत अच्छा होता था, आजकल बहुत कम हो गया है। हर फल सब्जी में जो भी न्यूट्रिशन, जो भी विटामिन, जो भी मिनरल्स मिलते थे वो आज उतने नहीं मिलते हैं। सो जो आप खाना खा रहे हो, आजकल लोग घर का खाना खा के भी इतने बीमार हैं, उसका यही कारण है कि हमारा खाना शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, और बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिलावट में हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये हमें समझना जरूरी है। और ऊपर से दूसरी चीज, आजकल लाइफस्टाइल, आजकल के खाने पीने की आदतें, कितने लोग सच में एग्री करते हैं कि आज के टाइम पे लोग घर का खाना पसंद कम करते हैं और बाहर का ज्यादा पसंद करते हैं? कितने लोग मानते हैं? सही बोल रही हूँ? जोमैटो, स्विगी, आज मम्मा घर पे मत बनाओ, आज बाहर से मंगा लेते हैं, है ना? तो कई बार तो हम बाहर का खाना भी घर घर आके पकाते हैं, जैसे पास्ता है, मैगी है। तो बाहर का खाना, कितने लोगों को लगता है कि बाहर का खाना बिल्कुल 100% अनहेल्दी होता है? पता है आपको? कितने लोगों को पता है? आपको नहीं पता जो रेस्टोरेंट में खाना बनाया जाता है उनमें उन्होंने सफाई भी करते हैं कि नहीं करते बर्तनों में, या फिर वहां पे कॉकरोच या छिपकली क्या क्या घूमती हैं, अच्छे से सफाई होती है या नहीं होती है, जो हाथ वो लगाते हैं अच्छे साफ होते हैं कि नहीं होते हैं, जो खाना वो लेके आते हैं। बाय द वे, अगर आपको सस्ता खाना मिल रहा है मत खाओ, क्योंकि सस्ता खाना कोई कैसे बेच सकता है? क्योंकि वो सस्ती सब्जियां लेके आया है। कौन सी सस्ती सब्जियां? जो बच जाती है ना, जो बिकने के बाद जो गली सड़ी सब्जियां बच जाती हैं सब्जी वाले के पास, वो बहुत सस्ती मिलती हैं। वो वहां से रेस्टोरेंट वाले उठाते हैं और सस्ता खाना बना के आपको दे देते हैं। तो सस्ता खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। आज के टाइम पे अगर आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है, क्या वो अच्छी है? स्पेशली वो चीज जो आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हमें ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सस्ता खाना हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें वो चीज खानी है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है और हमें जिंदगी भर के लिए तंदुरुस्त रख सकती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, अब जो लोग घर का खाना भी खाते हैं, घर के खाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि लोग लोग समझते हैं कि मैं एग खाता हूं तो मेरा प्रोटीन हो जाता है, पर आपको मैं बताऊं एग में भी बहुत मिलावट है। एग भी कौन सा प्योर आ रहे हैं पीछे से, है ना? उसमें भी इंजेक्शंस लग जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप एग भी खाते हो, अगर आप एग खाते हो तो उसमें फाइबर नहीं है, उसमें विटामिन मिनरल्स पूरे नहीं है। हर चीज जो है उसमें कुछ ना कुछ कमी है ही है। तो हम न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है जो वर्ल्ड में नंबर 1 है और जो बेस्ट न्यूट्रिशन देती है और जो पूरा न्यूट्रिशन देती है, हर एक विटामिन मिनरल देती है जो आपके शरीर को चाहिए, और इसके साथ साथ आपको वजन कम करने में भी और वजन मेंटेन करने में भी हेल्प करती है, आपके शरीर में एनर्जी भी देती है, आपके शरीर का रिपेयर भी करती है, आपको सुंदर भी बनाती है, सब कुछ करती है, दैट इज हर्बलाइफ, राइट? सो हम बहुत लकी हैं, हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो आज के टाइम पे लोगों के पास वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैम हम पोहा खा लें, हम हेल्दी ईटिंग खा लें, हम नेचुरल डाइट से कर लें, बट आपको वो चीजें कंप्लीटली नहीं मिल पाएंगी। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कहीं ना कहीं मिलावट है, कहीं ना कहीं कमी पेशी है ही है, जिसकी वजह से आजकल लोग बहुत सारी डाइट अलग अलग डाइटिशियन से लेते हैं, फिर भी नहीं फिट हो पाते, फिर भी हेल्दी नहीं हो पाते। मेरे पास लोग आते हैं मैम हमने तो 15 डाइटिशियन बदल ली, ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास। तो मैं वही बोलती हूँ कि आपने हर्बलाइफ ट्राई नहीं किया, आपको नहीं पता हमारे पास क्या जबरदस्त सोल्यूशन है। सो हर्बलाइफ सब लोगों के लिए है, और हर एक पर्सन जो
फिट होना चाहता है, जो वजन को इम्प्रूव करना चाहता है, चाहे वो वजन बढ़ाना ही हो, मैंने वजन बढ़ाया, किसी ने घटाना है, जो इम्प्रूवमेंट करनी है बॉडी के अंदर, सब कुछ हम कर सकते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू, राइट। सो मैं आपको आगे ले चलती हूँ फटाफट। सो हम सबको पता है ऑलरेडी कि हर्बलाइफ नंबर वन क्यों है, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, ये वर्ल्ड के टॉप 300 डॉक्टर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट ने मिलकर बनाया है। और एक ऐसा न्यूट्रिशन जो कि कंप्लीट है, जो कि कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी इश्यू हो, आप ये न्यूट्रिशन ओपनली ले सकते हैं। क्योंकि इसको डायबिटीज वालों ने भी अनाउंस किया है, सीबीआई ने, कि अगर आपको जिंदगी भर फिट रहना है और डायबिटीज आपको जिंदगी भर ना हो, उसके लिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन बेस्ट न्यूट्रिशन है। सो डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम का उसको हिस्सा बनाया गया है। एंड अगर मैं बात करूं, इसको नंबर वन मील ऑफ द वर्ल्ड का रिवॉर्ड मिला हुआ है, नंबर वन प्रोटीन मील का, नंबर वन ब्रेकफास्ट का। आप कुछ भी सर्च करके देखिए, आपको नंबर वन हमेशा हर्बलाइफ मिलेगा। तो अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हम एक ऐसे न्यूट्रिशन से जुड़े हैं, ऐसे प्रोडक्ट से जुड़े हैं जिससे ऊपर वर्ल्ड में है ही नहीं, राइट। सो बहुत अच्छा है क्वालिटी वाइज देखा जाए। अगर मैं टेस्टिंग वाइज बताऊं तो हमारे खुद के खेत हैं, हम किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारी खुद की टेस्टिंग होती है, हमारी खुद की रिसर्च होती है, हमारे खुद के खेत हैं, खुद के फार्मर्स हैं, खुद की लेबोरेटरीज हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ साथ इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और इसको एक डिफरेंट न्यूट्रिशन बनाती है। अब मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट की कुछ यूएसपी है, यूनिक पॉइंट है, वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप किसी को भी न्यूट्रिशन दें तो उन्हें पता लगे कि हाँ, ये चीज हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। तो अगर मैं शेक की बात करूं तो शेक हमें पता है, इट इज अ कंप्लीट मील। आप लिख सकते हैं, ये ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी ले सकते हैं, मतलब कि ये कंप्लीट मील है। बट एक दिन में आप इस 2 मील्स को रिप्लेस करेंगे और 5 मील प्लान फॉलो करेंगे, तो आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है वेट लॉस के लिए। मतलब कि आपको 1 मील घर की लेनी है, 2 स्नैक्स लेने हैं और 2 शेक्स आप दिन में रख सकते हैं। प्लस इसको कंप्लीट मील क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर है वो 100% है। आप सपोज आप एग खाते हैं, या आप दालें खाते हैं, या आप नॉनवेज खाते हैं, आपको 100% श्योरिटी नहीं है उसमें से जो प्रोटीन है वो आपको डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। कई लोग दूध से भी प्रोटीन लेना शुरू करते हैं, पर दूध कई बार डाइजेस्ट भी नहीं होता प्रॉपरली। अगर आपको ब्लोटिंग होती है, अगर आपको गैस बनती है, तो मतलब आपकी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी उस खाने की उतनी नहीं है। अगर आपको राजमा चने खाने के बाद गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, इनडाइजेशन होती है, मतलब वो प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, राइट। तो हर्बलाइफ की प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी 100% है, मतलब आपके शरीर में गया तो उसका काम 100% चालू हो जाएगा, वो पूरा का पूरा अब्सॉर्ब होता है। एंड ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। प्लस इसके अंदर जो हम अफ्रेश की बात करते हैं, जैसे कि अफ्रेश, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ग्रीन टी ले लें, हम अफ्रेश क्यों ना ले। तो आपको मैं बताऊं, अफ्रेश जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अफ्रेश ग्रीन टी का भी काम करते हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और इसके अंदर कैफीन भी है। अगर आप ग्रीन टी लेते हैं, ग्रीन टी इज फॉर रिलैक्सेशन, उसमें कैफीन ज्यादा नहीं होता और वो एनर्जी नहीं देती है। सो ये एक एनर्जी ड्रिंक है, प्लस इसमें ग्रीन टी भी है। सो ये कॉम्बिनेशन है, प्लस इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप दिन में 3 से 4 बार रिफ्रेश लेते हैं तो आप बड़े आराम से अपनी बॉडी की कैलोरी भी एक्स्ट्रा बर्न करने में हेल्प करेंगे, प्लस आपको ये एनर्जी हाई रखेगी, प्लस इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं, राइट। और मैं आपको बताऊं, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे न्यूट्रिशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब कि जिनसे ये बनता है, वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं पता है आप लोगों को? पता है? कितने लोगों को पता है कहाँ से आते हैं? हमने बोला हमारे खुद के खेत हैं, बट जो कंट्री में, जो धरती पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट मिलता है, ये वहां से आता है। मान लीजिए एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता, हम एलो कंसंट्रेट पीते हैं, उसका जो एलोवेरा है वो इंडिया से नहीं है, यूएस से नहीं है, नॉर्मल एलोवेरा नहीं है, वो स्पेशली मेक्सिको से आता है, क्योंकि मेक्सिको में स्पेशल वेराइटी ऑफ एलोवेरा है जो कि बेस्ट इफेक्टिव है और
जीरो एलर्जी है, मतलब कि ऐसा एलोवेरा है, अगर आप नॉर्मल एलोवेरा प्लांट को लगाओगे या खाओगे उससे एलर्जी हो सकती है। तो आपको वो इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं जो हर कंट्री के बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, वहां से आपको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां से ये न्यूट्रिशन बन के आ रहा है। तो अगर मैं सोए की बात करूं, जो जो कंट्री में बेस्ट सोए मिलता है वहां से ये लेके आया जाता है। मतलब कि ये आम नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी है, बहुत ही ब्रांडेड है। सो आपको अपने ऊपर बिल्कुल प्राउड फील करना है कि आप यहाँ पे इसके साथ जुड़े हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और न्यूट्रिशंस के बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगी। ओके, सो हमारे पास कुल मिलाकर 33 न्यूट्रिशंस हैं। 33 न्यूट्रिशंस हैं, मतलब कि अगर आप देख सकते हैं हर एक प्रॉब्लम की हमारे पास सोल्यूशन है। तो मैं आपको थोड़ा फास्ट लेके चलूंगी, इसमें आप फटाफट लिख सकते हैं। प्लस एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी, देखो प्रोडक्ट रेकमेंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए हम कोई प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। हम क्या है, हम क्या है, हम कोचेज हैं, हम हेल्पर्स हैं, हम शेयरर्स हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं, राइट। आपको ये सोच के कभी भी किसी को नहीं देना कि मैं सेल कर रहा हूं। क्यों नहीं देना, मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं मैम हमने इनको बताया कि प्रोडक्ट ले लीजिए, इन्होंने नहीं लिया। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, कितने लोगों के साथ हुआ, हुआ आपके साथ? आपने बोला प्रोडक्ट ले लीजिए, उन्होंने नहीं लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कई बार सीधा प्रोडक्ट की बात करने शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, हम एक कम्युनिटी है, राइट। उसका कैसे समझाना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या डॉक्टर आपको डायरेक्ट मेडिसिन देता है कि ये मेडिसिन ले लो आपके लिए बहुत अच्छी है, ऐसे करता है वो? या आपको पहले सुनता है, जी बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं। उसके साथ आपको ये भी बोलेगा कि नींद पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, थोड़ी सी सैर शुरू करो, थोड़ा सा वजन कम करो। बोलता है, बोलता है कैसे करना है वो नहीं बोलता, पर रेकमेंड तो करता है। और बोलता है ये दवाई मैं साथ में ले रहा हूं, तीखा मत खाना। बोलता है इनडाइजेशन जब होती है तीखा मत खाना, घर पे तला हुआ मत खाना, ऐसे बोलते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सुनी और उसके हिसाब से मेडिसिन ली, और वो बोलते हैं ये मेडिसिन लेना, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो क्या कोई पेशेंट बोलता है डॉक्टर को कि मैं सोच के बताऊंगा, देखता हूं, बीवी से पूछ लूं, हस्बैंड से पूछ लूं? ऐसे करते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सुनी। तो समझिए हम जाते हैं डायरेक्ट ये लीजिए प्रोडक्ट ले लीजिए, ये बड़ा अच्छा है ले लीजिए, नहीं, पहले आप उनकी प्रॉब्लम तो सुनिए, उनको जरूरत है कि नहीं है, उनको क्या पता है, सब कुछ पहले सुनना सीखिए। उसके बाद बताइए कि उन्हें ये चीज बेनिफिट कर सकती है, क्या बेनिफिट करेगी, थोड़ा सा समझाइए, एंड देन देखिए फिर आपकी बात लोग डेफिनेटली सुनेंगे, राइट। सो बात डिग्री की भी, देखिए डॉक्टर जो है उनके पास डिग्री है डेफिनेटली, बट उनका तरीका भी बड़ा अच्छा है। सो आपको अपने तरीके पे भी काम करना है। बाय द वे कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको ये लगता है कि हमारी बात भी सुने लोग, डॉक्टर की बात सुनते हैं हमारी बात भी सुने? कितने लोगों को लगता है? उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी सेशन के एंड में, सुनते रहिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा सीक्रेट है, आपको बहुत मजा आएगा। पर पहले हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, राइट। चलिए, सो हमारे पास क्या क्या न्यूट्रिशन रेंज है, हम फटाफट से आगे चलने वाले हैं। सो आप जितना नोट कर सकते हैं आप जरूर नोट कीजिए। सो हम, राइट, हम एक कम्युनिटी है। तो आप जब भी किसी को प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये जरूर बताना है कि हम प्रोडक्ट नहीं देते हैं अकेला। हम लोग क्या क्या देते हैं, हम लोग कोचिंग देते हैं, हम लोग क्लब देते हैं, हम लोग वर्कआउट देते हैं, हम लोग कम्युनिटी देते हैं, हम लोग आपको सब डिसिप्लिन सिखाएंगे, रूटीन बनाना सिखाएंगे, आपकी ट्रैकिंग करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको सुनेंगे, समझेंगे। ये चीजें भी तो बताइए। सबसे पहले ये बताइए, फिर प्रोडक्ट के बारे में बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि हम क्या क्या देते हैं, फिर प्रोडक्ट के बारे में बताइए। ये बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि लोग कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए फिर भी हैप्पी होंगे, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए शायद सोचे, राइट। सो ये हमें ध्यान रखना है। प्लस हमारे पास अभी जो न्यूट्रिशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स, राइट? Recording in चलिए, ये मैं progress. आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हमारे खाने में किन चीजों की कमी है और किन चीजों की एक्सेस है, ज्यादा है, वो हमें ध्यान रखना है, बैलेंस करना है। और हमारी जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है, मतलब कि हम पूरे दिन में ये चीजें पूरी करेंगे तो हमारा बॉडी जो है वो एकदम बैलेंस तरीके से चलेगा। तो क्या क्या पूरा करना है हमें? हमें 40% तक कार्ब्स लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने हैं। 30% तक हमें प्रोटीन पूरा करना होता है, 30% तक हेल्दी फैट्स जिसमें ओमेगा 3 आता है, और इसके साथ साथ हमें जैसे फाइबर पूरा करना है, पानी पूरा करना है, विटामिन मिनरल्स लेने हैं और रेस्ट करना है। ये एक ऐसा होलिस्टिक चीज है जिससे आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहती है, राइट? चलिए, सो आगे चलते हैं फटाफट से न्यूट्रिशन की तरफ। एंड प्रोटीन के बारे में आपको ऑलरेडी हमारे क्लब्स में भी बताया जाता है। सो प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में हर चीज में चाहिए होती है। इट इज नॉट जस्ट कि अगर आपने मसल बनानी है, जिम जाना है तो ही प्रोटीन लेना है, नहीं। मैंने आपको बताया 73% लोग इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंट है, मतलब कि प्रोटीन की बहुत बहुत ज्यादा कमी है, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमें एक हेल्दी और फिट लाइफ एंजॉय करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, ऑर्गन्स के लिए, मसल्स के लिए, हर चीज के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। और दिस इज व्हाई वी हैव न्यूट्रिशन, राइट? सो हमारा जो सबसे पहला न्यूट्रिशन आता है, अगर हम 3 स्कूप फॉर्मूला 1 लेते हैं तो उसमें हमें 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और अगर हम इसमें पर्सनलाइज प्रोटीन ऐड करते हैं तो उसमें हमें 5 ग्राम एक्स्ट्रा हमें प्रोटीन मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम शेकमेट लेते हैं तो हमें 2 स्कूप शेकमेट में 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कुल मिलाकर एक शेक में हमें 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है अगर हम इस तरीके से बनाएं, राइट? सो ये पर्सनलाइज प्रोटीन आप किसी चीज में एड ऑन भी कर सकते हो। शेक के अलावा सूप में भी डाल सकते हैं, छाछ में भी ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में रोटी में भी डाल सकते हैं। सो आप अपना प्रोटीन पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। शेकमेट का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेकमेट के अंदर विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, जो दूध में होना चाहिए वो सब कुछ है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर लैक्टोज कम है, मतलब कि जिन लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता उन लोगों को शेकमेट एक बेस्ट मिल्क है। तो शेकमेट दूध शेक के लिए भी यूज कर सकते हैं, शेकमेट डाइनो के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल दूध के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रेजर्वेटिव नहीं है, ऑल ऑर्गेनिक, ऑल नेचुरल एंड बेस्ट क्वालिटी न्यूट्रिशन, राइट? सो आगे चले तो ये कुछ कंपैरिजन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि आप किसी को समझाना हो तो आप कर सकते हैं कि इसमें जैसे नॉर्मल दूध में हमें श्योरिटी नहीं होती है कि उसमें कितना विटामिन डी है, कितना कैल्शियम है, मिलावट तो नहीं है, पानी डाल दिया बीच में कम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। पर इसमें शेकमेट में हमें 100% श्योरिटी है कि इसमें प्रोटीन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्वालिटी बेस्ट मिलेगी, विटामिन डी भी मिलेगा, वॉल्यूम पॉइंट भी मिलेगा, है ना? तो वी नीड वॉल्यूम पॉइंट, तो वो भी आपको मिलेगा। सो दैट इज वाई। चलिए, सो अब कुछ बात करते हैं कुछ अलग अलग न्यूट्रिशंस की जो अलग अलग पर्पस बॉडी के सॉल्व करते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन जो होता है वो हर चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को एनर्जी बढ़ानी है, किसी को स्किन अच्छी करनी है, किसी को बाल अच्छे करने हैं, किसी को नेल्स अच्छे करने हैं, कोई भी कमी पेशी, कोई विटामिन मिनरल आपकी रिपोर्ट्स में कम आ रहा है, आप हर चीज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो कोई भी मल्टीविटामिन मार्केट से जो कोई खरीदता है, केमिस्ट की शॉप से कोई खरीदता है, वो केमिकल बेस हो सकता है वो ज्यादा खाने से कुछ प्रॉब्लम हो, बट ये मल्टीविटामिन 100% प्योर है, प्लस हर्बल है, मतलब कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इसकी बॉटल पे लिखा है कि आप ये दिन में 3 से 4 बार ले सकते हो। दुनिया का कोई मल्टीविटामिन नहीं है जो ये बॉटल पे लिखा हो, क्लेम करता हो कि आप इसको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। हर मल्टीविटामिन पे लिखा होता है ज्यादा मत ले लेना, ये मल्टीविटामिन में लिखा है आप 3 से 4 ले सकते हैं। इतना सेफ है गाइज। सो दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट, इसको जरूर यूज कीजिए। अगर कोई भी बीमारी है बॉडी के अंदर, कोई भी बीमारी है, कोई भी कमी पेशी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ भी है, आपको ये चीज हर चीज में हेल्प करने वाली है। इम्यूनिटी लो है, गला जल्दी खराब हो जाता है, कफ कोल्ड होता है,
आपको जरूर मल्टीविटामिन की जरूरत है। हर चीज में मल्टीविटामिन काम आता है, तो इसको जरूर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं आफ्टर शेक। सो ये जरूर रखिए। एंड सेल एक्टिवेटर। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मल्टीविटामिन से वजन कम होएगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, मल्टीविटामिन अलोंग विद सेल एक्टिवेटर, अगर आप ये दोनों चीजें लेते हैं तो बॉडी के अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी हो, सपोज विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, तो भी लोगों का वजन कम नहीं होता। कोई भी विटामिन मिनरल की कमी हो, उस केस में भी बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही है, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, उसमें आप उसको खाना कम दे रहे हो, कैलोरी कम कर रहे हो। अगर आप मल्टीविटामिन सेलेक्टिवेटर दोगे, एक तो न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे, एनर्जी बढ़ेगी, प्लस बॉडी का वो एक्सर्शन कम हो जाएगा, बॉडी को इजी हो जाएगा, इससे वो वजन कम करना इजीली स्टार्ट कर देगी। प्लस इसमें कोई कैलोरी नहीं है, ज्यादा न्यूट्रिशन कम कैलोरी में, राइट। सेल एक्टिवेटर का मेजर पॉइंट ये रहता है कि सेल एक्टिवेटर इज एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि आपके शरीर में जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, मतलब कि आपका शरीर काम करता है, थकावट होती है, राइट। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डाइजेशन करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको खत्म करने में ये हेल्प करता है, राइट। सो मतलब कि बॉडी के अंदर कोई भी सेल्स डेड हो, काम ना करते हो, स्लो हो, तो ये काम करता है उस चीज का। मान लीजिए आपको अब्जॉर्प्शन प्रॉपर, आप खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, शरीर में लग नहीं रहा, उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ये अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है सेल एक्टिवेटर, मतलब कि सेल्स को एक्टिवेट करता है। देखिए, हम लोग कोई शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं कि आप खाना कम कर दो, खाना बंद कर दो तो वजन कम हो जाएगा, नहीं। हम बॉडी को हेल्दी कर रहे हैं, हम सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, हम कमी पेशी पूरी कर रहे हैं, और बॉडी ऑटोमेटिकली वजन कम करेगी, राइट, बेशर्ते आप अपनी कैलोरीज का ध्यान रखें। तो ये चीजें बहुत काम आती हैं। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो सेल्यूलोस। सेल्यूलोस जो है वो कॉर्न सिल्क स्पेशल एक हर्ब आती है उससे बना है। सो ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर जो थुलथुला फैट होता है, जो लटकता हुआ फैट होता है, जो आपको स्पेशली एब्डोमिन, पेट के एरिया में, थाइज एंड हिप्स के अंदर, और बाजू में आपको कई बार फीमेल्स के में भी नजर आ जाएगा, तो ये जो फैट होता है ये वाटर फैट होता है, ये वाटर फैट को कम करती है। जिसकी बॉडी में स्वेलिंग रहती है, वाटर फैट रहता है, लटकता हुआ थुलथुला फैट है, तो ये उसको कम करने में हेल्प करती है। और सेल्यूलोस इज द बेस्ट टैबलेट अगर आपने इंच लॉस करना है, जल्दी इंच लॉस करना है, तो ये हम डेफिनेटली देते हैं, राइट। उसके बाद हर्बल कंट्रोल की अगर हम बात करें, ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, जो ऑलरेडी मल्टीविटामिन सेलेक्टिवेटेड सेलुलोस ले रहे हैं और रिजल्ट फास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हर्बल कंट्रोल दिया जाता है। या किसी का वेट स्टक हो गया या स्लो जा रहा है, तो हम हर्बल कंट्रोल दे सकते हैं। स्पेशली ये सिर्फ वेट लॉस के लिए रिकमेंडेड है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर जो हम ए फ्रेश लेते हैं, जैसे हम ग्रीन टी ले रहे हैं, तो इसके भी ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलोंग टी का ये टैबलेट है, तो ये गुड है, गुड कैफीन है। सो आप इस क्या कर सकते हैं, ए फ्रेश और हर्बल कंट्रोल में थोड़ा सा डिफरेंस हमें रखना होता है, राइट। सो ऐसे हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं। सो वी हैव गॉट, अभी मैं थोड़ा सा फास्ट चलने वाली हूँ क्योंकि मुझे आपको थोड़ा और चीजें बतानी है। सो अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो फाइबर क्या काम आता है, आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। सो फाइबर का जो मेजर काम रहता है वो रहता है आपके बॉडी के अंदर से फैट को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स को कम करना, कंट्रोल करना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को कम करना, ये सारी चीजें फाइबर करता है। सो ऐसे हमारे पास फाइबर भी आते हैं। वी हैव गॉट एलो कंसंट्रेट, एलो ऑल्सो फॉर गुड डाइजेशन। वी हैव गॉट प्रोबायोटिक फॉर गुड डाइजेशन। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास गुड फैट्स के लिए ओमेगा 3 आता है। सो काफी सारे न्यूट्रिशन है। एंड आई विल रेकमेंड कि आप न्यूट्रिशन की पूरी नॉलेज के लिए क्लब अटेंड कीजिए, बिकॉज आपके क्लब में, मॉर्निंग क्लब जब भी आपका क्लब होता है, उस क्लब में आपको पूरी जानकारी मिलती है हर एक प्रोडक्ट के बारे में, डेली नॉलेज वहां से मिलती है, उसको जरूर अटेंड कीजिए। 2-3 चीजें मैं आपको लास्ट में जरूर बोलना चाहूंगी। अगर आप न्यूट्रिशन एक आधा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं,
तो फिर आपको वही न्यूट्रिशन लोग पूछेंगे जो आप यूज कर रहे हैं। जो आप यूज नहीं कर रहे हैं वो कभी भी लोग आपसे नहीं पूछेंगे, और आप बता भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको उस चीज का एक्सपीरियंस भी नहीं है, राइट। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे लुधियाना में एक रोज गार्डन है, तो रोज गार्डन में बहुत सारे लोग आते हैं, मोटे पतले डिफरेंट, है ना, पार्क में एंजॉय करने के लिए, वॉक करने के लिए। तो क्या होता है, उस रोज गार्डन के बाहर एक रेडी वाला है जो कि जूस बेचता है, करेले का जूस बेचता है, लौकी का जूस बेचता है, और वो कहता है कि अगर आप डेली सैर करके मेरा ये जूस पियोगे तो आपका महीने में 5 किलो वजन कम होगा। पर उसका खुद का वजन 100 किलो है। मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको सबसे पहले रिजल्ट लेना है कि लोग आपके ऊपर ना हंसे। समझ में आया? अपना वजन कम करना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप अपने रिजल्ट पे काम कीजिए। जब तक आप 10 साल यंग नहीं दिखते तब तक आपको अपने रिजल्ट पे काम करना है। कम से कम 10 साल यंग नहीं दिखते तब तक आपको अपने रिजल्ट पे काम करना है। अगर आप नॉर्मल वेट पे भी हैं, अपनी स्किन पे काम कीजिए। आपके पास हर प्रोडक्ट का रिजल्ट होना चाहिए। और आपकी टीम में भी देखिए, चेक कीजिए आपकी टीम में कितने लोगों का वजन का रिजल्ट है, स्किन का रिजल्ट है, हेयर का रिजल्ट है, डाइजेशन का रिजल्ट है, हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल का रिजल्ट है। आपके पास आपकी टीम में रिजल्ट बनाइए। लोगों को जब तक आप रिजल्ट दिखाओगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। और अब वो सीक्रेट बताने की बारी आ गई जो मैंने आपको बताया था। अगर आपको डॉक्टर्स की बात लोग सुनते हैं, आपकी बात कैसे सुनेंगे? कितने लोगों को डॉक्टर्स को ज्वाइन कराना है? थोड़ा मुश्किल काम है, पर अगर आप चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ। आपको पता है हमारे हमारे हर्बल लाइफ में भी डॉक्टर्स भी हैं जो प्रेसिडेंट टीम है। कितने लोगों को पता है? पता है आप लोगों को? वो डॉक्टर्स कैसे आए होंगे हर्बल लाइफ में? डॉक्टर तो बात ही नहीं सुनते। बताओ सीक्रेट। इसका एक ही सीक्रेट है, वो डॉक्टर्स रिजल्ट से आए। कहते हमारे स्पॉन्सर ने, डॉक्टर लवीना नादर ने बताया था कि हमारे स्पॉन्सर ने क्या किया। उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी वाली फोटो वाली बुक थी, उसमें बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बहुत सारे थे। एज अ डॉक्टर वो खुद ओवरवेट थे, तो उन्होंने देखा इतने अच्छे रिजल्ट्स। रिजल्ट देखकर डॉक्टर्स ज्वाइन हुए। अगर आप प्रोडक्ट दिखाओगे तो नहीं होंगे, बट अगर आप रिजल्ट दिखाओगे तो डेफिनेटली लोग ज्वाइन होंगे। एंड हमेशा याद रखिए, रिजल्ट ही हमारा मेन पर्पस है। जितने आप रिजल्ट्स बनाओगे उतनी जल्दी ग्रोथ होएगी। एंड रिजल्ट से आगे रिजल्ट बनते हैं, आगे रेफरेंस आते हैं, आगे कोचेस बनते हैं, आपकी टीम बनती है। रिजल्ट्स के ऊपर जरूर काम कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बहुत मजा आया आप लोग के साथ बातचीत करके। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा। डिटेल में जानकारी के लिए जरूर क्लब अटेंड कीजिए, रिजल्ट के ऊपर काम कीजिए, दूसरों को इंस्पायर कीजिए, एंड अपनी बिफोर आफ्टर हर हफ्ते अपडेट करते रहिए। हर हफ्ते अपडेट करते रहिए, नया रिजल्ट बनाइए। थैंक यू सो मच। अब हम कल मिलने वाले हैं। कल बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, बहुत जबरदस्त स्पीकर आने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड we will see you tomorrow. Bye bye everyone. Bye bye. Thank you. Thank you, Lavina. Thank you.